हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने इंट्रो से। गाइस, मेरा नाम है प्रीतम और मैं हूँ यहाँ अपने भाई सुरेश के साथ। हम आपके लिए लेकर आए एक धमाकेदार कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ गाइस, हम आपको सिखाएंगे सी प्रोग्रामिंग, वो भी बहुत ही ईजी वे में, सिर्फ 30 दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन से। सी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मिडल और लोअर लेवल पर रन करती है। 1972 यूएसए में डेनिस रिचर्ड ने सी प्रोग्रामिंग डेवलप की थी। सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में सी प्रोग्रामिंग ही बेस्ट है। तो गाइस, सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कैलकुलेटर या कोई भी एक छोटा सा ऐप जिसमें आप परचेज सेल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। मैं आपको कोडिंग लैंग्वेज बताने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग गूगल पे आके सर्च करेंगे टर्बो C++। फिर उसके बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा वहां पे हमें क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे पहले से ये डाउनलोडेड। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्बो C। आप इसे क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा जो कि लिखा रहेगा न्यू टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट टर्बो C। फिर हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर फाइल के सेक्शन पे जाना है, फिर वहाँ से आपको न्यू पे जाना है। ये जो है हमारा डेवलपर का पेज है। डेवलपर मतलब जो कि कोड को बनाने वाला, जैसे कि एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं तो हम लोग हुआ डेवलपर। यहाँ पे यूज़र का भी स्क्रीन होता है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा आज का पहला टॉपिक, बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हमारे फर्स्ट टॉपिक से। सबसे फर्स्ट हमें लिखना है हैशटैग इंक्लूड ब्रैकेट stdio.h फिर ब्रैकेट क्लोज। ये जो है आपका हेडर फाइल है, ये आपका जो है कोडिंग का लाइब्रेरी होने वाला है जहाँ की सारा डेटा आके सेव होगा। सेकंड हैशटैग फिर से इंक्लूड INCLUDE ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद आपको लिखना है CONIO.h। सॉरी, यहाँ पे हमने N लिखा तो यहाँ N लिखते थे, CONIO.h। ये भी आपका दोनों जो है जो ग्रीन के अंदर लिखा हुआ है वो आपका है हेडर फाइल। तो इसके बाद जो है हमारा सबसे मेन टॉपिक है अभी, जो कि है कोड को एग्जीक्यूट करने वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग लिखते हैं void void main ब्रैकेट ओपन क्लोज। बहुत लोग जो void है उसकी जगह पे int भी यूज़ करते हैं, तो आप लोग int भी यूज़ कर सकते हो, पर int के लिए कोड जो है सिमिलर नहीं होता और उसमें प्रोग्राम रन ठीक से नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग void void main यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमें न्यू लाइन पे आ जाना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे न्यू लाइन पे एंटर करना है। न्यू लाइन पे एंटर करने के बाद हमें लिखना है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद हमें लिखना है PRINT प्रिंट F। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और लास्ट में आएगा सेमी कॉलम। सेमी कॉलम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है कोड का एक फुल स्टॉप रहता है, जिसकी हम लोग फुल स्टॉप लिखते हैं तो ये कोड का लास्ट पॉइंट रहता है। यहाँ से आपका न्यू लाइन शुरू होगा। फिर उसके बाद हमें अंदर आके लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसके अंदर वो जो आप लिखोगे वो यूज़र के स्क्रीन में दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं WELCOME वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ये लिखने के बाद हमें लास्ट में आ जाना और फिर न्यू लाइन पे एंटर करने के बाद हमें लिखना है GETCH ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर से फुल स्टॉप दे देना। GetCH का मतलब होता है जो हमारा GetCH है वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है वो हमें समझना है। तो GetCH जो है हमारा वो conio.h में सेव होता है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर वहाँ पे लिखेंगे करली ब्रैकेट क्लोज। हमने करली ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। GetCH हम लोग इसलिए लिखते हैं जो यूज़र का स्क्रीन है वो हमें दिखे। फिर उसके बाद हमें आ जाना है ऊपर कंपाइल पे। कंपाइल पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंपाइल Alt F9। और ये अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो आपको फंक्शन Alt F9 दबा के आप डायरेक्ट कीवर्ड से भी आ सकते हो। कंपाइल करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है 0 वार्निंग और 0 एरर। 0 वार्निंग और 0 एरर हो चुका है। तो यहाँ पे फिर हम लोग रन करने जाएंगे ये कोड को। हम लोग रन करने के लिए हमारे पास
ऊपर रन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे यूज़र का स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, जो हमने प्रिंट किया था हमारे कोड में। तो यहाँ पे यूज़र के स्क्रीन में हमें एक और नॉन यूजेबल थिंग दिखा था, जो कि आप देख सकते हो टॉप पे लिखा है C./TURBO। तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है कर्ली ब्रैकेट के बाद हमेशा। तो यहाँ पे लिखना है CLRSCR ब्रैकेट ओपन क्लोज और लास्ट में आएगा हमारा सेमी कॉलम। फिर उसके बाद हमें फिर से कंपाइल करना है Alt F9, फिर हमें उसको रन करना है Ctrl F9। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज़र के स्क्रीन में जो दिख रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो हमारा जो ऊपर का था और जो रिसेंट था वो रिसेंट वाला से दिख रहा है और ऊपर का हट चुका है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैसे एक और प्रिंट कर सके हमारे यूज़र के स्क्रीन में कुछ। तो सबसे पहले नीचे लाइन में आके हमें लिखना है यहाँ पे फिर से printf ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे अंदर हमें लिखना है, हम लिखते हैं यहाँ पे PRITAM, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रीतम। फिर प्रीतम लिखने के बाद हमें फिर से इसे Alt F9 करना है, फिर यहाँ पे फिर से Ctrl F9 करना है। तो Ctrl F9 करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रीतम। तो ये जो हम लोग ने कोड रन किया था वो सेम लाइन में है, पर हमें चाहिए डिफरेंट लाइन में। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को आना है और यहाँ पे लिखना है /n। पर उससे पहले हमें दो चीज़ समझना है, ये होता है \n और ये होता है /n। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं /n। तो /n यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें printf के सामने आ जाना है। यहाँ पे जो हम लोग ने अंदर लिखा था प्रीतम, तो उसकी स्टार्टिंग में आना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही। तो यहाँ पे लिखना है /n। /n लिखने के बाद हम लोग फिर से इसे Alt F9 करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम लोग इसको Ctrl F9 से यूज़र का स्क्रीन देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और न्यू लाइन में लिखा है प्रीतम। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, ये जो हमने प्रीतम दूसरे लाइन पे यूज़ किया है printf करके, उसे हम लोग सिंगल लाइन में करेंगे। ऊपर प्रीतम लिखेगा और उसी को हम लोग न्यू लाइन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना है कि कमेंट क्या होता है। कमेंट मतलब आपका जो कोड है वो लिखा रहेगा, पर उसे जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ होता है, एक तो रहता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा रहता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दो // करने के बाद आप लोग को दिख रहा रहेगा ये जो प्रीतम है वो ब्लू में लिख के आ चुका है। अभी हम लोग इसे Alt F9 करते हैं और फिर Ctrl F9 करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग हमें कोड में लिखा था, पर यहाँ पे जो यूज़र के स्क्रीन में वो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग आया बस। तो उसके बाद फिर से हम लोग जाते हैं, इसे ग्रुप कमेंट करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ से कमेंट करना है तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं CLR से। यहाँ पे लिखना है हमें एक \n उसके बाद हमें देना है स्टार। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे का जितना भी लाइन है वो सब कमेंट हो चुका है, जितना भी है सब हाइड हो चुका है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर में हमें देखने मिल रहा है स्टेटमेंट इज़ मिसिंग और यहाँ पे देखना मिल रहा है कमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे सब कमेंट हो चुका है, इसलिए कोड रन नहीं हो रहा है, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो इसे हम थोड़ा कम कर देते। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते प्रोग्रामिंग के लास्ट में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टार और फिर से \n देना है। तो देख सकते हो आप लोग वो दो लाइन हट चुका है और बाकी यहाँ पे यूज़र के स्क्रीन में विजिबल हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक और बार Alt F9 कंपाइल करके देखते हैं, फिर उसके बाद Ctrl F9 करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रीतम लिखे आ रहा है। ये जो प्रोग्रामिंग है ये बिना CLR यूज़ होने का मतलब है, CLR यूज़ नहीं हुआ है तो आप जो पहले लिखा था वही एक और बार प्रिंट होके आ चुका है। अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो प्रीतम एक और बार लेके आ गया, यहाँ पे CLR यूज़ नहीं किया है। तो ये होता है CLR का यूज़, जो भी रिसेंट है वो उसके वो रखेगा और बाकी सब कमेंट कर देगा। तो अभी हम लोग इसे हटा देते हैं कमेंट को। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं प्रीतम को। फिर सिंगल लाइन कमेंट करने के बाद प्रोग्रामिंग के लास्ट में आके हमें लिखना है, न्यू लाइन में लेके जाना है, तो /n प्रीतम लिखना है।
प्रीतम लिख दिया हमने। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रीतम लिख के देखेंगे कि प्रीतम लिख के हमारा ये क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीतम लिख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कंपाइल, ऑल्ट F9 फिर कंट्रोल F9 रन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रीतम स्पेस। फिर उसके बाद हमें इसको न्यू लाइन में प्रीतम को लेके जाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना है /n। जहाँ पे आपको न्यू लाइन में लेके जाना है उसके सामने ऐड करना है आपको /n। तो यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं ऑल्ट F9 फिर वहाँ पे रन करते हैं कंट्रोल F9। तो आप लोग देख सकते हैं यूज़र के स्क्रीन में आ चुका है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, नीचे स्लैश में था प्रीतम। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अभी कि और नीचे लाइन में हम लोग कैसे दूसरे का नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ /n के सामने, /n सुरेश, और उसके आगे हम लोग लिखेंगे एक और /n क्या लिखेंगे, हेलो। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने लिख चुका है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग /प्रीतम /सुरेश /हेलो। तो अभी हम लोग इसे कंपाइल करते ऑल्ट F9 फिर कंट्रोल F9 करते। फिर उसे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र के स्क्रीन में दिख रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, नीचे लाइन में हमें प्रीतम, नीचे लाइन में सुरेश, उसके नीचे लाइन में हेलो दिख रहा है। तो ये था आज का हमारा कोडिंग। यहाँ पे हम लोग ने सीखा कि ये हेडर फाइल को क्या, इसी हम लोग को लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा वॉइड मेन क्यों यूज़ होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर हमने सीखा करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं। फिर हमने सीखा CLR SCR का यूज़। फिर हमने सीखा ये सारे का मतलब। फिर हमने सीखा printf का मतलब। फिर हमने सीखा कमेंट का मतलब। उसके बाद हम लोग ने लास्ट सीखा getch का यूज़। getch का यूज़ एक और बार आपको बता देता हूँ अच्छे से, जो कि हम कंपाइल करने के बाद हम लोग जो रन करते उसमें getch का जो यूज़ होता है वो बहुत मेन हो सकता है। यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेस्ट इसे बाहर का कुछ ला के नहीं कर सकते हो, आपको जो भी है अंदर ही ये पेज के कॉपी और पेस्ट हो सकता है, ठीक है। getch का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें जो प्रोग्राम जो दिख रहा है उसे कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब एक टाइम के लिए हमें वो दिखना चाहिए। अगर हम लोग उसके जगह पे कुछ और यूज़ करेंगे तो वो जो स्क्रीन रहेगा वो 0.1 सेकंड में वहाँ से हट जाएगा, जो कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम लोग getch यूज़ करते हैं यहाँ पे। और getch का जो मेन प्रोग्राम रहता है, मतलब जहाँ लाइब्रेरी है इसका, वो है हमारा #include कोई। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे करें। और कॉपी और पेस्ट सीखने से पहले सबसे पहले हमें इसे सीखना सेव कैसे करना है। तो न्यू में जाने का सेव एज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे किसी भी जिसके नाम से सेव करना है उसका नाम लिखना है हमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PRITAM, बिना स्पेस देखे हमें सब कुछ लिखना है। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है हमें। तो प्रीतम 1 2 3 लिखा मैंने। फिर यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करना है। तो ये जो है आपका सेव हो चुका है और ये प्रोग्राम का नाम ऊपर टॉप पे आ चुका है, pritam123.cpp। फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे अगर इसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें कॉपी का ऑप्शन दिखता है। कॉपी के ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ला के पेस्ट कर देते हैं उसे। फिर पेस्ट करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट का कीवर्ड भी है, तो यहाँ पे हम लोग ने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। फिर हम लोग इसे जाएंगे एडिट के ऑप्शन में, यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे ज़्यादा चीज़ की यूज़ नहीं, जैसे कि हम लोग फाइल, एडिट, फिर उसके बाद रन, फिर उसके बाद कंपाइल, बस हमें इन्हीं चीज़ों की यूज़ है। फ़िलहाल तो स्टार्टिंग है क्योंकि हमारा ये बेसिक लेक्चर था दोस्तों। अभी आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे ये टैब को बंद करते हैं और फिर से ये टैब को ओपन करते हैं। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड पे जाके टैप करना है, ऑल्ट टैब। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे हम लोग पूरा बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। फिर से हम लोग इसे ओपन करते हैं, स्टार्ट टर्बो C++। फिर उसके बाद हमें फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फिर वहाँ पे जाके ओपन लिखा रहेगा, हमें उसे क्लिक करना है, या तो आप F3 दबा के भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें फाइल पे चले जाना है ओपन के लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है C++, उसे हटा के आपको जो सेव किए थे नाम उसे टाइप करना। तो मैंने सेव किया था PRITAM 1 2 3। फिर यहाँ पे साइड पे आपको ओपन का ऑप्शन मिले, उसे क्लिक करना है और ये आपका फिर से प्रोग्राम ओपन हो गया। तो दोस्तों यहीं पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, बेसिक ऑफ C प्रोग्रामिंग। दोस्तों आप कमेंट करिए कि आपको और बेसिक लेक्चर की नीड है कि नहीं। फिर भी मैं आपके लिए
3 बेसिक लेक्चर लाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग का कंटिन्यू। तो दोस्तों हमारे साथ आप कनेक्ट रहिए। इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। तो गाइस मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और आज का हमारा पहला दिन सी प्रोग्रामिंग 30 डेज का यहाँ पर खत्म होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में और भी जानना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ और ज्वाइन करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।